हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो लगभग 5:30 बज रहा था। तो 5:30 बजे मैं उठ चुकी थी और उसके बाद जो सबसे पहला काम होता है मेरा, मेन दरवाज़ा खोलना, फिर बालकनी, ये सब हर जो भी गेट होता है सारा गेट मैं खोल देती हूँ। लाइट जो जला रहता है उसको बंद करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बालकनी में ना मैं रात भर लाइट जलने देती हूँ। तो सुबह मैं आकर लाइट ऑफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले मुंह में थोड़ा सा पानी लूँगी और फेस में थोड़ा पानी लेने के बाद फिर यहाँ पे ना मैं ब्रश करूँगी। क्योंकि मेरा ये ना सो के उठने के बाद ना मेरे को ना, जब तक मुझे मीन्स नींद जब तक नहीं खुलता है तब तक लगता ही नहीं है कि हाँ फ्रेश फील ही नहीं होता रहता है। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी। ब्रश करने के साथ ही फिर तुरंत जो भी है किचन में मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे पीना है गर्म पानी। तो गर्म पानी पीने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो रात को मैं बर्तन धो के रखती हूँ ना, उसको मैं सारा बर्तन को अच्छे से अपने जगह में रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी। और हाँ, आज है तीज और बहुत जगह ना गणेश चौथ, ये जैसे कि हम लोग का बिहार साइड में ना चौरचन चौरचन पूजा आज ही किया जा रहा है। तो आज चौरचन भी है और गण तीज भी है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी तीज, तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप सभी का सुहाग अजर अमर रहे। और इस बार मैं नहीं की हूँ तीज, इस बार क्या मैं अभी तीज नहीं कर रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि करूँगी। बट बाबू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि तीज पूजा ना मुझे बहुत ज़्यादा ही टफ़ लगता है। इसमें कुछ नहीं खाना पीना रहता है सारा दिन सारा रात, तो थोड़ा टफ़ है। क्योंकि बाबू अभी फीड करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और मैं अकेली हूँ, तो दो दो बाबू को तो संभालना गैस भी यहाँ पे रहता है। देखिए इसके सारा कारण से पोछा ओछा जो भी है हर जगह मेरा हो गया है। ये लोग सो रहे हैं। हर जगह मेरा क्लीन एकदम हो गया है। साथ ही में मैं चली गई थी फ्रेश व्रेश होके आने के बाद यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और पूजा हो गया था मेरा कंप्लीट। जो भी साइड वुड में फूल वूल गिरा रहता है ना, उसको मैं एक साइड में रख देती हूँ प्लास्टिक में करके। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी और बाबू उठ चुका था, छोटा वाला बाबू, क्योंकि वो घंटी और शंख का आवाज़ सुनता है ना तो वो उठ जाता है। तो यहाँ पे जो कपड़ा मैं रखती हूँ रात को सोने के लिए, ब्लैंकेट, वो उसको मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। पता है 1 से 2 कपड़ा ही बेड पे रहता है, जैसे मीन्स फ़ोल्ड किया हुआ नहीं रहेगा तो लगेगा ना कि कितना सारा घर में कपड़ा है, इस तरह से लगता रहता है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं फ़ोल्ड करके रख दिया। और ये जो आपको ऐना पे तौलिया तौलिया दिख रहा होगा ना, वो बाबू का तौलिया है। तो मैं ना हल्का-हल्का भीगा लग रहा था तो मैं वहाँ पे रख दी थी ताकि सूख जाए। और जो ऊपर में बैग रखा हुआ है, बाबू का बैग है, इसके ऊपर में मैं ड्रेस व्रेस रख के रख दी हूँ एक साथ में ही सारा कुछ। तो जब उठेगा बाबू तो फटाक से पहन लेगा। और यहाँ पे मैं बाबू के साथ थोड़ा मस्ती करी थी मॉर्निंग का टाइम में, क्योंकि ये उठ चुका था तो थोड़ा सा उसको प्यार कर लूँगी। क्योंकि 10-15 मिनट के लिए मैं उसको अच्छे से प्यार उर कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सो के उठता है ना ये, तो उसको या तो दूध नहीं तो पानी। अब मैं पानी दे देती हूँ सुबह सुबह, जैसे ही उठता है तो मैं पानी का बॉटल पकड़ा देती हूँ ताकि ये पानी सुबह सुबह पी ले। और उसके बाद बाबू स्कूल जा चुका था। बाबू को स्कूल छोड़ के आने के बाद यहाँ पे जो बेड का हाल रहता है उसको सही करना रहता है। कभी कभी मेरा लेट भी हो जाता है बेड उड सही करने में। तो बाबू को बालकनी सॉरी हाँ हॉल में रख दी थी, वहाँ पे खेल रहा था। तब तक मैं सोची कि चलो यहाँ पे बेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये बासी बेड है और ये लोग सोया ही रहता तभी मेरा घर का सारा काम हो जाता है ना, तो इसके कारण से ये बेड बासी ही रह जाता है। तो अब मुझे फुर्सत मिला इस बेड को सही करने को। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपना बेड को सही कर लूँ, और जितना भी सही कर लूँ मैं, बट मेरा बड़ा वाला जो बेटा है ना वो आएगा ना, उसके बाद फिर से वही हाल हो जाएगा। बट बेड को तो सही करना ही पड़ता है। तो उसके बाद फिर से मैं पानी पीऊँगी। मीन्स सो के उठती हूँ ना तब से मैं
जब मुझे मौका मिलता तभी मैं पानी पीना स्टार्ट कर देती हूँ। सो के उठती हूँ तब पीती हूँ। फिर सारा काम हो जाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं जब चाय पीती हूँ उससे पहले पी लेती हूँ। वैसे मेरा होता रहता है। फिर किचन में रहती हूँ, कुछ काम करती रहती हूँ। अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया या उसके बीच में भी प्यास लग गया तो मैं पानी पी लेती हूँ। तो सारा दिन में मेरा लगभग पानी पीना रहता ही है, और पानी ज़्यादा करके पीना भी चाहिए ताकि आपका हेल्थ सही रहे। तो यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी और पतिदेव जी के साथ कुछ कुछ बातें कर रही थी। और देखिए बाबू किस तरह, मीन्स अपना बाबू अपना में खेले जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे चाय मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये रात के लिए मैं चना भिगो रही थी, गोल मटर। तो मैं ना मटर का सब्ज़ी बनाऊंगी आज, क्योंकि चौरचन है ना, तो हमारी सासू माँ करती थी बट हम तो नहीं करते हैं। तो उसके लिए उस दिन ना सब्ज़ी पूड़ी खीर ये सब बनता ही बनता है। तो बोली कि चलो, घर बिहार पे तो नहीं है, यहाँ पे है, मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना चना का दाल भी फूलने के लिए दे दी थी कि चना मीन्स जो पूड़ी बनाऊंगी ना वो भर के बनाना है। तो उसको अभी मैं दोपहर में, क्या सॉरी, सुबह में ही फूलने के लिए दे दूँगी, तो रात तक में पूरा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये सब रेडी करने के बाद फिर यहाँ पे ना बारी आ गया था बाबू को मालिश करने का, क्योंकि मैं मालिश नहीं की थी बाबू को। तो यहाँ पे मैं मालिश कर दूँगी ना, तो मालिश होने के बाद वो फीड करने के बाद वो सो जाएगा, कुछ देर तक सो जाएगा, कुछ देर क्या 1.5-2 घंटा सो जाता है। अच्छे से वो नैप लेता है। तब तक जब जब तक वो सोता है ना, तब तक मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे बाबू को मालिश कर दी थी। अब ये सोने का मुद्रा में चला गया है, एकदम उसको नींद आने लगा है। तो बस अब उसको सुलाना है। तो यहाँ पे ना मैं बना रही थी लंच में भिंडी का सब्ज़ी, दही भिंडी का सब्ज़ी। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, बट आलू तो सबको ही अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, पतिदेव को अच्छा लगता है और मेरा बेटा को अच्छा लगता है। मीन्स आलू सभी को अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आलू भी दे रही हूँ। ऐसे भिंडी का सब्ज़ी में बहुत लोग आलू नहीं देता है, बट मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और हाँ, मैं पहली बार दही भिंडी बना रही हूँ और ट्राई भी कर रही हूँ कि देख रही हूँ कि किस तरह से बनता है। बट सब्ज़ी जो बना था बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे ना मैं भिंडी और आलू को दोनों को एक साथ ही मिक्स करके फ्राई कर ली थी, क्योंकि थोड़ा सा था तो इसको क्या ही अलग अलग फ्राई करती। तो यहाँ पे ना अदरक लहसुन कच्चा मिर्च का पेस्ट रेडी जो की थी, और इसमें प्याज टमाटर भी दी थी। उसका पेस्ट बनाने के बाद इसको मैंने सरसों तेल में फ़ौरन दे दी थी, जीरा मिर्च और तेज़पत्ता का। उसके बाद वो मसाला देने के बाद फिर कुछ देर तक मैं मिक्स की थी, और फिर स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी दे दूँगी। और इसके बाद जो घोल मैं बनाई थी ना दही का, तो उसमें ना जो रेगुलर मसाला होता है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च तो बाद में दूंगी। तो यही मैं मिक्स करके इसको अच्छे से फेंट ली, और फेंटने के बाद फिर मैं जो मसाला जो भूज रही थी ना उसमें ऐड कर दी। शुरू में नहीं देना है, थोड़ा देर के बाद में जो मसाला है अदरक लहसुन उसको मिक्स करने के बाद अच्छे से पकाने के बाद तब मैं ये दी थी। और लास्ट में यहाँ पे दे रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। और सब्ज़ी एकदम अच्छे से मैं भूजूंगी, उसके बाद सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी का कलर अच्छा ही लग रहा है, और सचमुच में बहुत टेस्टी बना था सब्ज़ी। तो कभी कभी ना मैं कुछ कुछ सब्ज़ी हुआ या कोई भी डिश ना मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बाबू के लिए खाना। तो जो जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरह से मैं बना रही थी। तो बाबू के लिए खाना जो गाजर, चुकंदर, एप्पल्स, तीन तीन रकम का दाल दी थी, और हल्का सा नमक, हल्का सा हल्दी दी थी ऐसे करके। और यहाँ पे जो डब्बा हुआ है ना उसको मुझे धोना था, क्लीन करना था। जब मुझे ही सारा मीन्स काम करना है तो मुझे आलस क्यों ही। ऐसे मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि कल पे छोड़ देती हूँ, जो काम मैं कल पे छोड़ देती हूँ ना तो ये काम कभी भी मेरा नहीं होता है। इसीलिए जब मुझे ही सारा काम करना है तो आलस किस बात की। तो लग गई अपने काम में। जितना भी डब्बा था सारा डब्बा का पूरा खाली कर ली। खाली करने के बाद पूरा डब्बा को अच्छे से मांज ली, धो के धूप में भी दे दी थी सोने के लिए।
और ना ये सब ना अगर मैं अभी से करना स्टार्ट कर दूँगी ना तो मुझे ना दीपावली में उतना ज़्यादा क्लीन करने का ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगा, अभी से स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि दीपावली आने में कुछ टाइम नहीं है। गणेश पूजा आज हो स्टार्ट होएगा, मीन्स सोच लीजिए 26 तारीख है और इतना जल्दी दुर्गा पूजा आ जाएगा, दुर्गा पूजा से दीपावली आ जाएगा, कुछ समझ में नहीं। दुर्गा पूजा तो सोच लीजिए कि 10 दिन ऐसे निकल जाएगा और उसके बाद दीपावली पटाख सीन आ जाएगा और मेरे पास छोटा बाबू है तो फिर मैं ऐसे ही छोटा छोटा काम धीरे धीरे करती रहूँगी ना तो मुझे इतना हेडेक भी नहीं रहेगा। एक दिन मैं पूरा डीप क्लीन करूँगी किचन का, जिस दिन मेरे हस्बैंड मेरे घर में रहेंगे तब। तो यहाँ पे ना डब्बा उब्बा धो के अच्छे से लेके आ गई थी और कुछ कुछ मसाला को भी धूप में देना था, इतने दिनों के बाद जो धूप निकला था। ऐसे तो मैं फ़ोन में देखी थी तो बोला गया था कि 1 बजे के बाद बहुत ज़ोर वाला बारिश होगा, बट हुआ ही नहीं। मैं उसी इसीलिए मैं फटाफट काम कर रही थी कि एक साइड में सब्ज़ी भी बना रही थी और एक साइड में जो डब्बा उब्बा धोना है उसको भी मैं क्लीन कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे बाबू अपना साइकिल चला रहा था स्कूल के आने के बाद और यहाँ पे देखिए वो जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसको भी मैं दे दी थी धूप में, थोड़ा धूप लगने के लिए। और ये थोड़ा छुहारा मैं खाते खाते चली गई थी और देखिए सब्ज़ी भी मेरा ऑलमोस्ट पक चुका है। मैं आलू को ना सीजने के लिए गैस को एकदम लो कर दी थी, अब मैं हाई हीट पे अच्छे से पकाऊंगी। और हाँ, प्लस में दही भी दी थी ना, इसीलिए मैं गैस को हाई नहीं कर रही थी फ्लेम को, ताकि मेरा दही ना फट जाए। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी सब्ज़ी, तो कैसे होगा नहीं होगा, इसीलिए मैं मीन्स आराम आराम से बना रही थी। और यहाँ पे लास्ट में मैं दे दी हूँ गरम मसाला। उसके बाद सब्ज़ी मीन्स ऑलमोस्ट हो ही गया था तो उसके बाद मैं धनिया पत्ता का अच्छे से गार्निश कर दी और सब्ज़ी मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया था। तो ये देखिए भिंडी का सब्ज़ी। अब मैं गैस को कर दूँगी ऑफ़। और थोड़ा सा ना मैं टेस्ट कर रही थी कि कैसा बना है, तो सचमुच में बहुत टेस्टी यम्मी सा बना था सब्ज़ी। तो चलिए जी, यहाँ पे जो काम मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था इतना दिनों से मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही थी। 3-3 बेडशीट हो गया था क्योंकि सूख ही नहीं रहा था तो क्या ही फ़ोल्ड करते। तो कल सूखा है, पूरा धूप निकला है, तो मैं सोची थी अगर कल मैं फ़ोल्ड करती तो मेरे पास मैं आप लोग के पास वीडियो पहुंचा नहीं पाती क्योंकि दोपहर में जो टाइम मिलता है ना तो उसमें मैं एडिटिंग करती हूँ। तो मैं छोड़ दी थी, बोली थी चलो खाना वाना बन जाएगा ना तो उसके बाद मैं अपना अच्छे से आराम से फ़ोल्ड करूँगी कपड़ा। बट क्या ही फ़ोल्ड फ़ोल्ड तो कर ही रही थी। उसके बाद अचानक से बाबू उठ गया था। जब उठ गया तो साथ में लेके अपना कपड़ा भी फ़ोल्ड कर रही थी और बाबू के साथ खेल भी रही थी क्योंकि बाबू का उठने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए पूरा कपड़ा का पूरा भरमार पड़ा हुआ था और ना कपड़ा फ़ोल्ड होने के बाद लगता है कितना कम कपड़ा था और जब कपड़ा फ़ोल्ड नहीं रहेगा तो लगेगा कितना सारा कपड़ा है, ऐसा लगता है। आप देखिएगा इतना सारा कपड़ा दिख रहा है ना, जब फ़ोल्ड हो जाएगा ना तो बहुत कम कपड़ा लगेगा। बट यही है कि मैं दोनों बाबू का कपड़ा अलग की हूँ, हस्बैंड का कपड़ा अलग की हूँ, अपना कपड़ा अलग की हूँ, बेडशीट कवर जो भी होता है सारा कुछ अलग अलग करके छांट के तब फ़ोल्ड करके रखी हूँ साइड में। यहाँ पे ना मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी और मेरा जो छोटू वाला बेटू है ना वो देखिए कितना ध्यान से वो देख रहा था। बट ये जो मेरा बेटू है ना बहुत ज़्यादा ही कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा ही हेल्प मीन्स वो जब काम मैं करती हूँ ना तो उतना ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करता है। टच वुड नज़र न लगे, बट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा कपड़ा फ़ोल्ड हो गया था और फ़ोल्ड करने के बाद इसको अपने अपने जगह पे रखना पड़ता है। तो बात करते करते मेरा ये वीडियो कब ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।